दुनिया में दो तरह के समूह बन चुके हैं देशों के, जिनमें से एक समूह ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर में यानी उसकी ट्रेड डील के दबाव में आए, उसकी शर्तों को मान लिया। और एक देशों का समूह ऐसा है जो इनकी शर्तों को मानने में नहीं आया और अपनी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता उन्होंने बरकरार रखी। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक तरह का वॉर छेड़ दिए जिसको हम ट्रेड वॉर कहते हैं कि आपके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे और टैरिफ कोई भी हटवाना है तो आपको घूम फिर के हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। और सौभाग्य से हम, चाहे भारत है या तो चीन है या ब्राजील है, वो उस कैटेगरी में है जिन्होंने ट्रंप की इस दबाव को झेलने से मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में एक नया शब्द आज कॉइन होके आया है, वो है ट्रेड वॉर 2.0, और वो छेड़ा है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना के अगेंस्ट में। ट्रेड 1.0 की बात आप करेंगे, ट्रेड वॉर 1.0, तो वहां पे शिकार, मेजर जो शिकार थे वो थे ब्राजील, और उससे बड़ा शिकार था हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान से रिलेशन कंपैरेटिवली काफी ठीक थे। उस समय पे चर्चा ये हो रही थी कि भाई आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जो ट्रेड जो हमारा और रशिया के बीच होता है वैसा ही ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड चाइना करता है, लेकिन ट्रंप के मुंह से चाइना के अगेंस्ट में कुछ नहीं निकलता। और अब ऐसा क्या हुआ है भाई कि ट्रंप के मुंह पे सिर्फ चीन का ही नाम है। सारी बात का विश्लेषण, और वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको कुछ ऐसा इंसाइट मिलेगा, बड़ा मजा आ जाएगा, और वो समझिएगा कि इनकी छटपटाहट, जलन, तड़प, तड़पन कितनी है, कि वो किस किस तरह के दबाव डाल रहे हैं। आपको सुन के हंसी आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें, और पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जिसमें आराटाई का हमारा चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, हमें जरूर फॉलो करिए हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो साहब, यहां पे ये जो बैलेंस चल रहा है कि मतलब दोनों में से कौन विजेता होगा इस दुनिया में, क्योंकि चाइना खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। अमेरिका जो है वो मानता है हम तो पहले से थे ही, लेकिन ट्रंप आजकल कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी फिर से बनाना पड़ेगा। उनका ये जो आरोप है, या जो ये सारा का सारा जो फोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं डेमोक्रेट्स के ऊपर कि भाई वो लोग आए, चाहे जो बाइडेन आए, चाहे उसके पहले ओबामा थे वगैरह, इन सबने कचरा कर दिया, अब हम थोड़ा ठीक करें, ग्रेट बनाएंगे। लेकिन दोनों ने दुनिया के ऊपर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि भाई हम में से कौन बड़ा लीडर खड़ा होगा। लेकिन सर, इन सारी फाइट में चाइना जो है वो अमेरिका से 2 कदम आगे खड़ा हुआ दिखता है। कारण यह है कि अमेरिका के जो बबल्स थे वो दुनिया को अपने आगोश में लिए हुए थे, उसकी जो काउंटर किया, उसकी जो काट किया अपनी बहुत सारी कमियों के साथ में, वो चीन है। मेरे शब्द को समझिएगा, बहुत सारी कमियों के साथ में, क्योंकि बबल जिस दिन इनका फटेगा उस दिन हिंदुस्तान के बल्ले बल्ले होने वाली है। उसका समय बहुत दूर अब नहीं है, कभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो साहब, इस स्थिति के अंदर, क्योंकि जिस टाइम पे सैंक्शंस की जब फाइट ये शुरू हुई थी, चाइना पे भी ट्रेड डील करने का दबाव था, और उस टाइम पे धमकियां आ गई थी 145% के टैरिफ हम लगा देंगे। तो काउंटर किया इन्होंने भी, 145% के अगेंस्ट में 125% का टैरिफ बोल दिया। और बातों के निचोड़ में यह आया कि चल रहा था जी, अमेरिका जो है वो 30% टैरिफ लगाएगा और चाइना 10% टैरिफ लगाएगा, तो ये मामला सेट था। अब इसी बीच में, क्योंकि इकोनॉमी तो मजबूत है ही चाइना की, अब अच्छे से आप जानते हैं, अमेरिका को ये चीज परेशान कर रही थी, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया को टैकल कर रहा था, चीन उसके दायरे में नहीं आया। अब इसको काउंटर कैसे किया जाए, मतलब चीन को आप कंट्रोल कैसे करें, फ्रस्ट्रेशन रिलीज कैसे हो। यहां पे बहुत सारे फैक्टर हैं कि चाइना को भी कंट्रोल करना है, चाइना को कंट्रोल करते हुए अमेरिका को ग्रेट भी बनाना है, क्योंकि चाइना कंट्रोल होगा तो अमेरिका ग्रेट बनने के रास्ते आसान हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की राह में मुश्किल चीन ने बहुत बड़ी खड़ी की हुई है। ये जो बयान है, ये जेडी वेंस का, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ये जब सवाल उठ रहे थे कि भाई आप चीन के ऊपर टैरिफ उस समय क्यों नहीं लगा रहे थे, ट्रेड वॉर 1.0 की मैं बात कर रहा हूं, तो एक लिखते हैं चीन का मामला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते कई और मुद्दों पर भी असर डालते हैं जिसका रूस से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, जब उन्हें सही लगेगा तब फैसला लेंगे। जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। अब बात यह समझिए कि इंडिया को तो इस चक्कर में, प्रेशर में लिया गया कि आप रशिया से ट्रेड करते हैं, रशिया से ट्रेड, जबकि बड़ा, हमसे बड़ा ट्रेड चाइना का है। लेकिन ठीक है, मामला वो था, उसकी आलोचना बहुत हुई। अब यहां क्या होता है कि जिस समय पे, मैं पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं, साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया के नए नए निर्वाचित राष्ट्रपति, जो कि विचारधारा जिस पार्टी से वो आते हैं वो बहुत हद तक समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है,
और उसके चीन से और रशिया से संबंध उस व्यक्तिगत रूप से उस प्रधान राष्ट्रपति के ठीक है। वो राष्ट्रपति जब पहुंचे थे मिलने के लिए एक औपचारिकता के रूप में, ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे राष्ट्रपति महोदय के साथ में, उस समय पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका ने चीन को एक धमकी दे दी थी कि भाई आप हमें रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो प्रोवाइड कराइए, अदरवाइज हम 200% टैरिफ लगा देंगे और ऐसे कार्ड खोल देंगे कि चीन बर्बाद हो जाएगा। इसके ऊपर चीन की कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया उस समय देखने को नहीं मिली थी। लेकिन सर रिसेंटली गुलाम पाकिस्तान ने जब एक नजीर पेश की अपने आका को कि मालिक ये देखिए इसी के लिए तो आप परेशान हैं, ये तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। अब यहां पे जब ये चीज पाकिस्तान के पास है और जब से बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा था उसमें $65 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ चीन ने अपने पैर पीछे कर ली कि भैया अब हम और पैसा नहीं देंगे, अब इनको क्या चाहिए, इस पॉइंट पे भीख नहीं मिलेगी दूसरे पॉइंट पे हाथ फैलाएंगे। तो वापस जाकर के फिर से जो है वो खड़े हो गए अमेरिका के आगे कि मालिक अब आप कुछ दीजिए, लीजिए हम आपकी एक समस्या का समाधान कर देंगे। इस चीज ने अमेरिका को बल दिया क्योंकि यही वो चीज है जिसके लिए चीन जो है वो इनको प्रेशराइज किए हुए है। अब यहां पे अमेरिका को यदि लग रहा है कि भाई मुझे पाकिस्तान से कोई माल उठाना तो पाकिस्तान उसकी गुलामी करेगा, पाकिस्तान में वो चाहे वो कर सकता है। जो सॉवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान जीता है वो सॉवरेनिटी पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, अब यहां से सर मामले इसको थोड़ा सा जोश आ गया। अब उसके बाद में आपको पता है 500 मिलियन यूएसडी की डील भी हुई और अमेरिका का पूरा रुख अब थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। बात को यूं कनेक्ट करना है ट्रेड वॉर 2.0 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब तक वो दबाव था उसको लेकर के बहुत ज्यादा अमेरिका बोलने से बच रहा था। दबाव की कमी हुई तो अब डायलॉग बाजी शुरू हुई। अभी आपको पता होगा कि इसको इन्वेडर बोल दिया कि भैया ये जो है ये तो आतताई है और ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को कैप्चर कर लेगा, इसको बचना चाहिए आसपास के देशों को। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा स्टेटमेंट जब आप हाईलाइट करोगे तो यहां पे संभावना पूरी बरकरार रहती है कि दूसरा देश आपके अगेंस्ट में कोई निर्णय ले ले। अगर मान लीजिए मुझे ये पता है कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति आपसे हो रही है और एक वो ऐसी प्रॉब्लम आप मेरी सॉल्व कर रहे हो जिसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो विश्वास कीजिए मैं, मेरी समझदारी मेरी जिंदा हूं तो मैं आपके खिलाफ बोलने से बचूंगा। आपके पाप जब होंगे तो आंख में पट्टी बांध लूंगा, क्योंकि मुझे आपसे वो लालच है। लेकिन मुझे महसूस हो गया कि भैया आपके नहीं होके तो दूसरा मुझे वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा या प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो मैं आपको एक्सपोज करने में देर नहीं लगाऊंगा। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की उस मीटिंग के बाद में इन्होंने इसको हाईलाइट करना शुरू किया। उसके बाद में चीजें थोड़ी सी बिगड़ी। अब आपको एक संदर्भ और समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका के संबंध एक हद तक ठीक थे, ट्रेड वॉर के बाद में बिगड़ गए। जब वो बिगड़े तो भारत और चीन के संबंध सुधरे और उसी की बानगी यहां देखने को मिलती है जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे एससीओ समिट 2025 में तेंजियान चाइना में, और उस यात्रा ने बहुत सारे ऐसे फैक्टर ओपन कर दिए थे जिससे कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्रॉइका है जिसको हम आरआईसी बोलते हैं, इसकी मजबूती के संकेत मिले। और भारत जिन चीजों के लिए चीन पर निर्भर था और जैसे कि चीन ने उन पे प्रतिबंध लगा दिया था, फिर वो चाहे फर्टिलाइजर हो, आपके हैवी ड्रिलिंग मशीन्स हो या तो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, उसके लिए कहा गया कि भाई अब हम आपको सप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, चीजें अच्छी हुई। ये चीज अमेरिका को उस समय बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन सर परसों 9 अक्टूबर 2025 को खबर ही आती है, चाइना बोलता है कि भाई आपने एंड यूजर सर्टिफिकेट तो हमें दे दिया कि भाई आप हमसे माल खरीदोगे और आप उसको आगे बेचोगे नहीं, ये चीज एकदम क्लियर है, एंड यूजर सर्टिफिकेट आपकी कंपनियां दे चुकी है, पर हमें एक रिटन गारंटी इंडियन गवर्नमेंट ये भी दे कि आप उसे यूएस को नहीं बेचोगे। ये जब खबर मैंने कवर की थी 9 तारीख को, तो कुछ जो महानुभाव थे उनके विचार ये रहे कि भाई आप गलत कह रहे हो, इसमें यूएस का नाम नहीं है। तो भाई जो स्क्रीनशॉट है द इकोनॉमिक टाइम्स का है, और इकोनॉमिक टाइम्स की खबर को यदि आप गलत समझते हैं तो आपके विचार हो सकते हैं। वहां पे जब यूएस लिखा है तो भाई मैं वही बोलूंगा। मैं मेरी तरफ से तो ना कोई खबर जोड़ सकता ना बना सकता, मेरा काम बहुत छोटा सा है कि मैं जो खबरें आती है उनको पढ़ता हूं,
और कुछ कुछ एनालिसिस करता हूं और जितनी सी मेरी समझ है, जितनी मेरी व्यक्ति का कौशल है, उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सर यहां पे यूएस यहां पे था, तो यूएस के लिए साफ साफ कहा। अब 9 तारीख को जब इसने अपनी पॉलिसी को टाइट कर दिया रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, एक तरह से सारे रास्ते बंद करने की कोशिश की कि रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका तक नहीं पहुंचना चाहिए, भारत को तो हम देंगे। अब यहां से रिएक्शन का वेट था, हमने तब भी कहा था कि बड़ा रिएक्शन आएगा। अब यहां पे डॉलर के भूखे ट्रंप को मामला नजर नहीं आया, तो अब करे क्या, नाक पे मक्खी तो बैठने देंगे नहीं, तो बोलने के लिए बोल दिया। और एक बहुत बड़ी चीज होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की विचारधारा है कि जो टैरिफ है ये दुनिया में शांति लाने का काम करता है। कैसे, ही तो वो जाने। अब शांति का नोबेल तो मिला नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो बरकरार है ही। अब यहां पे क्या है, ये खबर आज की है सर, व्हाई ट्रम्प सडनली स्लैप्ड एडिशनल 100% टैरिफ ऑन चाइना। मतलब पहले 145% टैरिफ की धमकी थी, चाइना ने 125% टैरिफ लगा दिया था। बाद में नेगोशिएट करके इसने 30% लगाया और इसने 10% लगाया। अब जब यहां पे 100% टैरिफ आ गया है, तो प्लस 100% कर देंगे, तो सर टोटल आज की डेट में, मतलब आज की डेट का मतलब 1 नवंबर से जब ये लागू होगा, तब से 130% टैरिफ चाइनीज गुड्स पे लग जाएगा, बिना किसी एक्सेप्शन के। यानी उसका कोई अपवाद नहीं होगा। 130%। हम इंडिया में हल्ला मचा था 25% के ऊपर, जब फिर से 25% लग के टोटल 50% हुआ था, तो बड़ा तनाव हो गया था कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अब यहां पे टोटल 130% चाइना के ऊपर धमकी दे दी गई है, लग जाएगा। अब यहां पर हमें एक चीज और देखनी होगी। उनका बोलना यह है कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री और डिफेंस बेस है उसको ये खतरा पहुंचा रहे हैं। अब साहब बात यह है, प्रोडक्शन किसका है, चाइना का है, वो उसके वहां उत्पादन हो रहा है, वो अपनी शर्तों पे देगा। और ये हर देश को सीखना समझना चाहिए कि आप अपने पे आत्मनिर्भरता की तरफ जितना जल्दी दौड़ जाए उतना बेहतर है। लेकिन फिर भी कुछ जो है अत्यधिक समझदार लोगों की बुद्धि में ये चीज नहीं घुसती। कल भी एक वीडियो में मैं बात बोल रहा था कि जब मैंने अराताई का नाम लिया और कहा कि भाई हमने उस पर चैनल बनाया है, आप हमें फॉलो कीजिए, कुछ लोग आए अराताई का नाम सुनते ही डिसलाइक कर दिया, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। भाई आसमान में थूकेगा, सूरज पे क्या बिगड़ेगा, शक्ल तेरी खराब होगी। इसलिए ध्यान रखिए स्वदेशी का महत्व क्या होता है। परेशानी आगे, आप ये अगली खबर और आपको परेशान करेगी इस मैटर में, यदि आपकी सोच यह है कि स्वदेशी का महत्व नहीं है। वैसे मेरे दर्शक सारे राष्ट्रवादी भाई है मेरे। US China trade war escalates as Trump announces 100% additional tariff on China imports। अब आप खबर गौर करिए सर, ट्रंप टैरिफ वॉर, आगे लिखा है डोनाल्ड ट्रंप also said the US would implement export controls on all critical softwares starting November 1st। ऑल क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर का मार्केट सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, ये सारी की सारी बातें दिमाग में फिट करिए। ये सिलिकॉन वैली के बेस पे सॉफ्टवेयर का किंग बना हुआ है। लेकिन सर यदि ये सॉफ्टवेयर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप मुझे देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म रन वहां से ये करते हैं। इन केस वहां की कोई पॉलिसी गूगल को प्रेशराइज कर दे, तो आप और हमारे बीच में कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितना हम यहां से रेवेन्यू लेते हैं उसका कई गुना रेवेन्यू वो हिंदुस्तान से कमाते हैं। तो इतनी उनकी औकात नहीं, लेकिन फिर भी हम सब ये चाहते हैं, आप भी अपेक्षा यही करेंगे कि इंडिया को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना चाहिए। जोहो के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाइए और जीमेल की जगह आप जोहो के अकाउंट का ही यूज करिए। देखिए क्रांति कैसे नहीं आती, सुधार की गुंजाइश तो हर जगह है। ये क्या परफेक्ट थे डे वन पे? डे वन पे कौन परफेक्ट होता है सर? नोबडी इज परफेक्ट एंड आई एम नोबडी, बट आई विल सपोर्ट माय इंडिया और इंडियन जो गुड्स हैं, इंडियन सर्विसेज को सपोर्ट करिए। अब साहब ये देख लो ना, धमकी सामने है कि सारे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर को हम रोक देंगे। अब यहां पे हमें वेट करना है चाइना के बड़े स्लैब का, वो थप्पड़ इस पे बड़ा मारेगा, आप देखिएगा। अब यहां पे क्या है सर, खबर को थोड़ा गहराई में चलते हैं। ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ 1 नवंबर से लागू है। रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल से नाराज है, कहा चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में है। मेरे को समझ नहीं आई सर इस लाइन को, जब मैंने पढ़ा, ये कह रहे हैं कि चीन जो है वो दुनिया को बंधक बना देना चाहता है। क्यों? क्योंकि जिसकी आवश्यकता है वो हिट होगी, फिर आप नेगोशिएट करोगे। दुनिया के अंदर इससे बड़ा कुत्सित प्रयास अमेरिका ने जितना किया है पूरी इस दुनिया को अपने मुट्ठी में बंद करने के लिए, क्या कोई देश उसका दूसरा उदाहरण पेश कर सकता है? क्या इस घटिया लेवल पे जो अमेरिका अपने इतिहास में गया है,
क्या कोई दूसरा देश का आपको नजीर ऐसी आपके सामने है, कोई उदाहरण आपके सामने है जो कोई बता सके कि ऐसा इतनी हरकतें किसी देश ने करी हो? प्रमाण हमारे पास में है कि अमेरिका से बढ़ के कोई नहीं। 1 2 3 5 10 नहीं सर, पूरे 20 देशों की कहानी। वंचित रह गए हैं अभी भी इस गोल्डन वीडियो से, तो सर मत चूकिए। आई बटन में आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वीडियो जब ये पूरा देख लो उसके बाद में जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहां पे बटन में दिया हुआ भी है। अब सर ये कह रहे हैं, देखो अमेरिकी राष्ट्रपति 100% टैरिफ की घोषणा की है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा, कुल 130% हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के वही सब बातें, सॉफ्टवेयर वगैरह निर्यात पे कंट्रोल कर लेंगे। इन सारी बातों के बीच में टेक्निकल बात यह है कि टोटल 17 रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसका होल्डअप बड़ा चीन के पास है। अब क्या था मेरे साथियों, 7 ऐसे दुर्लभ खनिज थे जिनके ऊपर ऑलरेडी चीन ने अपना दावा ठोका हुआ था। दावा ठोकना मतलब उसका होल्डअप था। अब 5 को और वो कंट्रोल में ले आया। 7 और 5 कितने हो गए? 12, टोटल है 17। तो अब केवल 5 ऐसे बचे हैं जिसके ऊपर सेलिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी 17 में से 12 अब ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हो चुके हैं जिसके ऊपर एक छत्र राज चीन का है। चीन कहेगा उसके बिना ये सारे अटक जाएंगे। यहां पे सारी बात मैंने यहां पे लिख दी किसकी सेक्टर में काम करता है। फैक्ट ये भी है कि चीन दुनिया की 70% दुर्लभ खनिज की सप्लाई करता है, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करता है, 90% प्रोसेसिंग का कंट्रोल रखता है। तो यार इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बल दिया है, तो उसका परिणाम ये हो रहा है। खेती में जिसने मेहनत करी है सर वो फसल काटेगा। अब उन्होंने नहीं की तो परेशान है। हिंदुस्तान को भी सबक लेकर के अभी से मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर चुकी है, 15 अगस्त के घोषणा में आप सुन सकते हैं। अब साहब दर्दे दिल क्या है? दर्दे दिल है ये इनका ट्रेड डेफिसिट। 2018 के बाद में बिल्कुल बात सही है कि अमेरिका ने बहुत हद तक कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं कर सकते। इसी के साथ ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसको गालियां देंगे क्योंकि उनका पैसा फंसा पड़ा है चाइना के अंदर। उसके उस टाइम पे आप देख लीजिए ना, कि जो टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क, उनके साथ में इनकी भिड़ंत हो गई थी। ठीक है, अब साहब ये जो ट्रेड डेफिसिट है कि इनका एक्सपोर्ट जो है, जो अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट करते हैं वो 12 लाख करोड़ का है, और चाइना से जो इंपोर्ट है वो 36 लाख करोड़ का है। तो लगभग 3x से ज्यादा का इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वेरिएशन है। तो इनकी दर्द है। अब साहब इस बात को सुनिए, दर्द को कम करेंगे कैसे? दर्द को कम करेंगे तो चीन को कंट्रोल करना है। अब चाइना को कंट्रोल करने के पीछे ये वैसा ही हुआ कि टहनी को काट तो दिया, लेकिन साहब ये खुद ही उस डाल के ऊपर बैठे थे। डाल कट चुकी है। प्रमाण आपको देते हैं कि कैसे अपने पैर कुल्हाड़ी मारी जाती है। तीर रिवर्ट आ गया है, कट्टा उल्टा चल गया है। एक न्यूज द मिंट ने कवर की है, देखिएगा सर, चर्चा भी बहुत ज्यादा है इसकी। ट्रंप हिट्स चाइना विद 100% एडिशनल टैरिफ। What does it mean for the US and the Indian stock markets? अब इंडियन स्टॉक मार्केट तो देखेगा सर जाके मंडे को, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सोमवार को हालात तो खराब होने तय हैं, बिकॉली बहुत ज्यादा होगी, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा कंफर्म। लेकिन यूएस में तो सर हो चुका है। आपने दूसरे को बर्बाद करना चाहा, थोड़ा सा प्रमाण देख लीजिए। आज तक के बिजनेस न्यूज की खबर यह है कि जो इथेरियम है, जैसे आपने नाम सुना होगा बिटकॉइंस जो होते हैं, जैसे जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में एक बिटकॉइन होता है, वैसे ही एक ये इथेरियम है। इथेरियम तो इतना भयंकर बर्बाद हुआ, उसका अमाउंट आप देखिए $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन। अब $2 ट्रिलियन को मैं एकाएक समझ नहीं सका था वो इसमें कितना रुपया होता। मैंने गूगल से पूछा कि हाउ मेनी रुपीज इन 2 ट्रिलियन USD, तो उसने मुझे कहा 166 लाख करोड़, मतलब 166 लाख करोड़, मतलब नहीं पता, 166 लाख करोड़। भाई इतना तो डूब चुका है। ठीक है, चीन पर 100% टैरिफ से भारी तबाही, क्रिप्टो मार्केट भी दहल चुका है। क्रिप्टो की बहुत तारीफ होती है, ये चाइना और अमेरिकन का सबसे ज्यादा पैसा फंसा है सर क्रिप्टो में। 166 लाख करोड़ जा चुका है। अब यहां पे 560 अरब डॉलर का तो क्रिप्टो का मार्केट इधर नुकसान, ये सब हालत तो यहां खराब है। अब बात रही क्रिप्टो तो डूबा, शेयर मार्केट का क्या हाल है? देखो सर, मंडे को भारतीय बाजार में क्या होगा? चीन पर 100% टैरिफ से दहला यूएस स्टॉक मार्केट। आगे समझिए, ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट आई है। वॉल स्ट्रीट पर स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 और नेस्डैक ने 10 अप्रैल के बाद सिंगल डे में सबसे बड़ी गिरावट देखी है सर।
सिंगल डे में, एक दिन में गिरने वाला शेयर मार्केट, सबसे ज्यादा नंबर डाउनफॉल। तो शेयर मार्केट गिरने का मतलब हिंदुस्तान का शेयर मार्केट गिरता है ना सर, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान में आप कमेंट करके बता देना कि 100 में से कितने लोग, यानी इंडियन पॉपुलेशन कितना परसेंट शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। अब एक मान लीजिए कि एक जगह ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे बादल फटा जहां पे गांव के 10 लोग थे, 90 लोग इस तरफ से 10 प्रभावित होंगे, और बादल जहां फटा जहां 90% लोग थे तो 90 लोग प्रभावित होंगे ना सर। अमेरिका की बहुत बड़ी पॉपुलेशन डायरेक्टली शेयर मार्केट में डील करती है, तो वहां की होने वाली हलचल तुलनात्मक रूप से इंडिया से कंपेयर कर तो बहुत बड़ी तबाही वहां है। हिंदुस्तान में तो होगा जो होगा देखा जाएगा। तो सर ये मार्केट में आने वाली हलचलों को भी आप समझ लीजिए। यहां पे एक और खबर है सर कि चाइना पे जो लगाया गया है, क्या ये इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा? आप भी सोचिए भाई, जो चीजें चाइना से एक्सपोर्ट होके जा रही हैं अमेरिका, क्या उसका बेनिफिट अब इंडिया की तरफ आएगा? क्योंकि इंडिया के ऊपर टैरिफ 50% है और वहां 130% है। तो कुछ एनालिस्ट तो ये बोल रहे हैं कि सर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन क्या ही, क्योंकि इंडिया से अगर उसको रिलेशन ठीक ही रखने होते, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है, इंडिया के सर्विस प्रोवाइडर्स को अगर वो प्रॉपरली एंट्री ही देना चाहता तो इस 50% की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इससे इंडिया के दिन ही पलट जाएंगे। कुछ हद तक इंपैक्ट आए तो अलग बात है, बड़ा कोई यहां मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन सर इन झुके कंधों के पीछे एक शरारत को देखिए सर, क्योंकि नेगेटिव पर्सन तो सर परेशान होना ही है। वहीं पे व्लादिमीर पुतिन सर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसी बात आपको बताता हूं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई नहीं। अब क्या हुआ है, पहले आप खबर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अमेरिका परेशान इस बात से भी है कि इन दोनों के बीच में दूरी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हिंदुस्तान को तो डायरेक्टली कह दिया कि आप तेल का इंपोर्ट करते हो। उस समय चीन से लालच था तो चीन के लिए कह दिया नहीं जी ये नहीं करता। अब ये किस मुंह से कहें फब आके कि नहीं, अब मैं चाइना भी जो है वो तेल इंपोर्ट करता है, इस पे भी टैरिफ लगा दो। तो पहले आपकी आंख पे पट्टी बंधी थी क्या? अब यहां पे बहाना कुछ और ढूंढा जाए, दोनों के बीच की दोस्ती को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि आरआईसी बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए बन रहा है। अब साहब ये 3 खबरों को देखिए बहुत ध्यान से, पूरा गौर फरमाइए सर इस पे। पहली खबर हम देखेंगे ये, दूसरी खबर देखेंगे ये, और तीसरी खबर देखेंगे ये। देखो सर, सबसे पहले क्या आता है, ट्रंप सीक्स फेयर प्ले, यूएस वांट्स, चाहता है चाइना नॉट टू फ्लाई ओवर रशिया फॉर अमेरिकन फ्लाइट्स, गिव्स बीजिंग एयरलाइंस। पहली मतलब कि अमेरिका ये चाहता है, ट्रंप ये चाहते हैं कि जो चीन की फ्लाइट्स हैं, जो अमेरिका आना जाना जिनका है, वो रशिया का एयर स्पेस यूज ना करें। अब आप सोचिए, ये चीन जाने रशिया जाने आपस में कि भाई वो उसका एयर स्पेस यूज करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर से उड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ऐसा ना हो। दूसरी खबर देखो सर, ये देखो, यूएस चाइना स्लैम्स यूएस प्रपोजल टू बार इट्स एयरलाइंस फ्रॉम रशियन एयर स्पेस, अर्ज वॉशिंगटन टू टेक ए हार्ड लुक। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा अक्कल लगाओ, अक्कल के अंधो, हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे, मना कर दिया। ट्रंप प्रपोजेस बैन ऑन चाइनीज एयरलाइंस यूजिंग रशियन एयर स्पेस ऑन द यूएस रूट। हेलो साहब, इन्होंने कहा मानिए, इन्होंने कहा नहीं मानेंगे, लो जी हम आपकी एयरलाइंस को ही बैन कर देंगे। अब आप सोचिए कि एयरलाइंस टू एयरलाइंस कौन सी फाइट आ गई। अगर चाइना से यूएस जाना है, मान लीजिए बीजिंग टू आपको लॉस एंजलिस जाना है, वो फ्लाइट वो 2 देशों का कोऑर्डिनेशन है कि कौन सा देश उड़ने दे रहा है। सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां है व्लादिमीर पुतिन का एक एक्शन। फरवरी 2022 से जब मामला बिगड़ा यूक्रेन के साथ में, और यूक्रेन के गार्जियन बनके जब यूएस चला गया, तो अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों के लेके इसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया कि भैया हमारा नो फ्लाई जोन। अब आप दुनिया के नक्शे को उठा के देखिए, और नक्शे से बेहतर होगा ग्लोब को देखिए तो पर्सपेक्टिव और समझ में आएगा। उस ग्लोब में कितना बड़ा उत्तरी जो गोलार्ध है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका कितना बड़ा हिस्सा, 11-12 टाइम जोन है ऐसा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो बहुत बड़ा इलाका है। तो परेशानी इनके लिए खड़ी हो गई। कारण क्या है कि जब उड़ के जाना होता है तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, साइड से जाओगे तो इनका टाइम ज्यादा लग रहा है, पेट्रोल का ज्यादा खर्चा आ रहा है, फ्यूल ज्यादा जल रहा है, तो कॉस्ट बढ़ रही है। इनके लिए चीप पड़ रहा है, चाइना वाले सस्ता निकाल रहे हैं क्योंकि छोटा रूट पकड़ रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन क्रिएट हो रहा है और वहां की एयरलाइंस को जो है वो घाटा हो रहा है। अब आप थोड़ा सा चित्र में समझिए, मेरे ख्याल में पिक्चर क्लियर दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो आपकी सुविधा थोड़ी और कर देते हैं। अब सर ये नक्शा, जो ग्लोब है, ग्लोब को हम थोड़ा एंगल चेंज करके देख रहे हैं। यहां पे बीजिंग है चाइना,
अब क्या है सर, अगर लॉस एंजलिस से कोई फ्लाइट आ रही है सपोज कीजिए, तो उसको एवरेज टाइम लग रहा है 13 घंटे और 58 मिनट, क्योंकि वो रशिया का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब यहां से बीजिंग से कोई फ्लाइट जा रही है तो रशिया का एयर स्पेस फुल यूज करेगी, उसका टाइम है 12 घंटे और 26 मिनट, तो 13 घंटे 58 मिनट, लगभग 14 घंटे हो गए। और यहां पे 1.3 1.5 घंटे का अंतर पड़ रहा है सर, ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ देखो सर, एक और चित्र आपको और क्लियर करेगा। न्यूयॉर्क से एक फ्लाइट जा रही है हांगकांग के लिए, जो कि चाइना की फ्लाइट है, तो वो यहां से उड़ान भरना शुरू करेगी और रशिया का एयर स्पेस यूज करके हांगकांग आ गई, या हांगकांग से निकलना है तो रशिया का एयर स्पेस करके चली गई, तो उसके लिए 15 घंटे की फ्लाइट है 12,990 किलोमीटर की। जबकि हांगकांग से अगर अमेरिका की फ्लाइट को जाना है, क्योंकि रशियन एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, तो 16,680 किलोमीटर, 16 से 17 घंटे का। तो ये डिफरेंस आपको बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे बीजिंग टू पेरिस जाना है तो 6 घंटे 5 मिनट अमेरिका को ज्यादा लग रहे हैं, लंदन से टोक्यो जाना है तो 4 घंटे 30 मिनट एक्स्ट्रा, आपके हेलेंस्की से टोक्यो 3-3.5, कुल मिलाकर के प्लस में टाइमिंग हो रही है। ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी आफत का काम है, और इस चीज पे जो बल्ले बल्ले हो रही है वो हो रही है चाइना की, क्योंकि रशिया अपना एयर स्पेस यूज करने देगा नहीं। और ये थोड़े ऊंचे नाक के रह गए, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार एयर स्पेस तो खोल दे भाई हमारा, नहीं सर। तो कुल मिलाकर के रशिया ने के इस कॉन्टेक्स्ट में फिर एक कुत्सित प्रयास हुआ, और चाइना ने साफ साफ कह दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा। तो ये ट्रॉय का बड़ा 1.0 में इंडिया की तरफ से दुखी हुए, अब 2.0 के अंदर चाइना की तरफ से दुखी हैं। कुल मिलाकर के ये कंट्रोल जिसे करना चाहते हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, वो रूस है, और ये आरआईसी का ट्रॉय का परेशानी कर रहा है इसकी यूनिपोलैरिटी को, क्योंकि यूनिपोलैरिटी टूट रही है और बहुत आंशिक बची है सर, ये खत्म ही है मेरी नजर में। तो आपके विचार क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। सेशन कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, मजा आया तो कमेंट सेक्शन में आशीर्वाद दे दी, जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाए। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं और कमेंट जो पिन कमेंट में मैंने दे दिया है, उन पे जरूर फॉलो करिए। डे टू डे में बहुत अच्छी अच्छी बातें दिन में करेंगे, और आपको कुछ ऐसी खबरें जो यूट्यूब पे जनरली नहीं ला सकता वो वहां प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, बाय बाय।